स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कटिंग लेंथ ऑफ ए डायमंड रिंग। देखिए ये डायमंड रिंग है, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टीरफ। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर का कटिंग लेंथ कैसे करते हैं, इस पे मैं डिटेल से वीडियो बना दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज बेसिकली बात करेंगे कि जो डायमंड शेप में होते हैं इस रिंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। वीडियो लास्ट तक आप देखें। मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये कॉलम हो या बीम हो, जहाँ भी डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ निकालना है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए इसका साइज दिया है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तभी तो आप इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो कॉलम का जो साइज है ये आपका 500 mm और ये आपका 300 mm। इसी को बी बोल रहे हैं, कैपिटल में बी, और इसको डी। ओके, कॉलम का साइज। अब यहाँ पे बी इज इक्वल टू आपका 300 mm, ध्यान दीजिए कैलकुलेट करेंगे। डी इक्वल टू 500 mm, क्लियर। और क्लियर कवर कॉलम में कितना लेते हैं आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। क्लियर कवर 40 mm। जो रिंग बनेगा, जो स्टीरअप बनेगा, इसका डाया कितना है, डाया ऑफ रिंग, जो रिंग बनेगा उसका 8 mm डाया से बनेगा। इतना चीज चाहिए आपको, फिर हम कैलकुलेशन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, ये बियॉन्ड। अब क्या करना है कि इस रिंग को हम यहाँ पे बना दिए हैं आपको, और इसी का कटिंग लेंथ निकालेंगे। ये जो है आपका हुक लेंथ बोलते हैं, हुक लेंथ। हुक लेंथ जनरली लेना चाहिए 10D। डी क्या है आपका, डाया ऑफ ए बार, 10D, क्लियर। अब देखिए मुझे कैलकुलेट क्या करना है। अब इस फिगर को हम थोड़ा यहां जो बनाया है ये वाला, इसको आपको कैलकुलेट करना है। इसके सेंटर यानी कि यहाँ पे भी रहेगा आपका, ये मेन बार है, मेन बार पे ही तो आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, स्टीरअप को बाइंड करना है। तो मेन इसका सेंटर ये 8 mm का है, तो इसके सेंटर से ये और ये देखिए, ये वर्टिकल, ये मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये कितना होगा, इसको मैं मान के चल रहा हूँ बी, और ये जो इसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा और इसका जो सेंटर से डिस्टेंस आएगा ये है आपका डी। यहाँ पे थोड़ा समझिए और क्लियर से कैसे आपको समझना होता है। इसका सेंटर यानी इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये रिंग का सेंटर, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। इसको मैं बी मान लेता हूँ, और ये जो कैलकुलेट करेंगे और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, ये डी, ये कैलकुलेट करना है, तभी आप इसका कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो चलिए बी इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो थोड़ा यहाँ पे समझिए। ये बी यहाँ पे, ये तो यहाँ पे कवर और यहाँ पे भी क्लियर कवर। तो कवर कितना दे रहे हैं, 40 mm, ध्यान दीजिएगा। 40 mm कवर यहाँ प्रोवाइड होगा और यहाँ पे भी 40 mm कवर प्रोवाइड होगा। तो टोटल ये कितना है, ध्यान दीजिए, ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो हम बी माने हैं, ये आपका टोटल है आपका 500। यही तो है, यहाँ से यहाँ तक 500 में क्या घटाएंगे, यहाँ के कवर प्लस में यहाँ के कवर, यानी 40 mm माइनस 40 mm। ओके, अब माइनस इसका हाफ, यानी कि ये जो रिंग बनेगा इसका आधा, यानी कि 8 mm का है, तो यानी D/2 डाया बाई 2 माइनस D बाई में डाया बाई 2 इधर से। ओके, तब जाके ये B निकलेगा। कैलकुलेट कर लीजिए, तो यानी 500 माइनस 80 mm है ना,
और माइनस यानी कि 4 mm कर देते हैं, यानी d इक्वल टू क्या है 8 mm का है, 8 mm का रिंग बना रहे हैं, तो यानी 4 माइनस 4, तो ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 412 mm। क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये हम निकालना है डी, सेम उसी तरह आप डी निकाल सकते हैं। डी इक्वल टू कितना, टोटल कितना 300 है, ये बी इक्वल टू यहाँ पे 300 है। ओके, तो हम यहाँ स्मॉल डी माने हैं। ओके, आप चाहेंगे तो यहाँ पे नेमिंग चेंज कर दीजिए, है ना। डी इक्वल टू -300, प्रोसेस सबका सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। 40 mm माइनस 40 mm, यहीं आपको 4 mm डायरेक्ट मैं कर देता हूँ 4 mm। ओके, ये कैलकुलेट कीजिए 212 mm, तो ये आप कैलकुलेट करिए। डी इक्वल टू 212 mm और बी इक्वल टू आ गया 412 mm। क्लियर। तो अब आपको ये निकाल लिए और ये निकाल लिए, तो अब क्या करना है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। हुक लेंथ तो मैंने बताया, ये ट्रायंगल का शेप बन रहा था। ये जो एंगल है यहाँ पे कितना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ध्यान दीजिए, लोग बोलते हैं कि ये 90 डिग्री कैसे होगा, तो यहाँ पे समझ लीजिए। तो अभी अभी जो हम कैलकुलेट किए हैं यहाँ के सेंटर से, ये जो कैलकुलेट किए हैं, तो इसका आधा, यानी कि यहाँ से हम अपन क्या कैलकुलेट किए बी, तो बी के हाफ करेंगे तो ये मालूम चल जाएगा, ये ऑनलाइन हमको मालूम चल जाएगा, और डी के हाफ करेंगे यानी d/2 कर देंगे, और ये b/2, तो हमें h, ये देखिए हाई पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यानी हम ये वाला पोर्शन निकाल लेंगे। ओके, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मुझे निकल जाएगा। ये फार्मूला पुट कर दीजिए, तो ये फार्मूला यानी ये वाला h जो निकालना है, जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए फिगर में, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये मुझे h निकालना है, तो ये भी सबका h सबका सेम होगा। ओके, तो तब हुक लेंथ आपको डायरेक्ट निकाल लेंगे। चलिए डायरेक्ट निकालिए, तो h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू यानी कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये तो याद है ट्रायंगल रूल सबको, यही ना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो p क्या है आपके पास, p आपका p यानी कि परपेंडिकुलर, यानी ये वाला हाइट, यानी d यानी कि हमारा d इक्वल टू यानी कि d/2, यानी हाफ ना होगा आपका, हाफ होगा, यानी कि ये क्या d पूरा है ना, ये इसका हाफ चाहिए मुझे, यहाँ तक ट्रायंगल चाहिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो यानी d/2 का स्क्वायर आप प्लस में b/2 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे तो क्लियर हो गया h स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो h स्क्वायर इक्वल टू, हम तो h जानते नहीं, अभी कीजिए b का मान क्या है आपके पास, b के मान है 412 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे स्क्वायर, अब प्लस में 212 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये कट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 206 का होल। देखिए अब क्या 206 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में 106 का स्क्वायर, यहाँ पे क्लियर। अब इसका कैलकुलेट कीजिए, साथ साथ में कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपका कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 42436, अब प्लस में 11236, तो ये प्लस कर लीजिए, तो ये आएगा 53672। हो सकता है कि आपका मिस्टेक हो, आप भी साथ में कैलकुलेट कीजिए। h इक्वल टू अंडर रूट कर लीजिए 53672, तो इसका अंडर स्क्वायर निकालिएगा, तो ये आएगा आपका 231 mm। h इक्वल टू निकल गया। यही तो आपको क्या करना है, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये मुझे h इक्वल टू मालूम चल जाता है, ये 4h है 4h है, इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए देखिए एक सूत्र होता है, जब आपको कटिंग लेंथ निकालना है। अब जैसे कि आपने डायमंड रिंग का देखा, ये शेप है, तो आपने ये निकाल लिया 231 mm, ये भी होगा 231 mm, ये भी 231 mm, ये भी 231 mm, प्लस में हुक लेंथ है ना, तो इसका कटिंग लेंथ
ऑफ डायमंड रिंग। कैसे होगा, यानी 4 इंटू एच, ये 4h है, प्लस में हुक लेंथ आप माइनस करेंगे। देखिए जब कभी भी आप स्टील को मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो यहाँ इंक्रीज लेंथ होता है, बढ़ता है बेंड करने की वजह से। अगर 90 डिग्री का बेंड है तो 2D इंक्रीज होता है, 45 डिग्री का बेंड है, बेंड कर रहे हैं तो 1D इंक्रीज होता है, 135 डिग्री का बेंड कर रहे हैं तो 3D इंक्रीज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये D क्या है, डाया ऑफ ए बार 8 mm का है। ओके, जब आप रिंग बना रहे हैं तो कितना बेंड हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, 1 1 2 3, और यहाँ पे 135 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना डिग्री बनाता है कौन, 135 डिग्री। क्लियर, तो 135 डिग्री का कितना हो रहा है आपका, 2 बन रहा है, और 90 डिग्री का कितना बन रहा है, 3। तो यानी कि माइनस करेंगे बेंड लेंथ माइनस कर देना है। तो 4 इंटू एच क्या है आपका 231 mm, ओके, प्लस हुक लेंथ क्या है, 2 हुक लेंथ बन रहा था, एक ये और एक ये, तो 2 इंटू हमने बताया 10D क्या, डाया ऑफ ए बार यानी 8 mm हो गया। माइनस देखिए अब 3 इंटू 2 क्या है, 3 क्या है, 3 नंबर ऑफ 90 डिग्री बन रहा है, 3, 1 2 3 हो गया, और 2D इंक्रीज होता है यानी 2 इंटू डी, यानी डी क्या है 8 mm का। अब माइनस देखिए 3D क्या, यानी 3 इंटू 3 कितना 3D हो रहा है, ओके। कितना है टोटल बेंड 2, तो 2 इंटू 8 mm, ये भी सेम है, ये माइनस कर देंगे। ये कैलकुलेट कीजिए, आप कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। ओके, तो अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 924, ठीक है। अब प्लस में हुक लेंथ यानी कि 160 माइनस 48 ओके। तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा 988 mm, यानी कि आपको एक रिंग बनाने में, इसका रिंग बनाने में 988 mm कटिंग लेंथ कीजिएगा तो ये रिंग बन जाएगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट करें। ड्राइंग बनवाना चाहते हैं 8827393961 नंबर पे कॉल करें। ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो मिनिमम चार्ज में, और सपोर्ट करना चाहते हैं सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कीजिए। ओके।